अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको, सॉरी नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ सोया को हाथ पकड़ के मानूर पूछ रही थी, तू बता कि तेरे साथ मैंने कुछ गलत किया है। तू बता, अपन अपन को टेंशन है यार। तू तू बोलती क्यों नहीं है। जब मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तुम सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ। बोलो ज़रा। और तुमने अपने गालों का क्या हल बना दिया है। पूछना चाहिए ना, खुद को थप्पड़ क्यों मारा तुमने। अपन को दिमाग काम नहीं कर रहा था उस वक्त, इसलिए अपन ने हाथ उठाया खुद पर। अपन सोच सोच के डर रहा था। अपन ने तेरे साथ ज़बरदस्ती की है। अपन ने तेरे इजाज़त के बने बिना तेरे को छुआ है। नशे में भी हो तब भी तेरे को इजाज़त। बस बहुत हो गया। अब जाके फ्रेश हो जाओ, नहा लेते, खाना खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। हाँ, भूख। तो अपन ने कुछ गलत नहीं किया है ना। बिल्कुल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तुम नशे में थे, मैं होश में थी। मैं अपनी लिमिट जानती हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर मैं चाहती तो वो सब कुछ हो जाता जो होना चाहिए था। गलत भी तो नहीं था। यू आर माई वाइफी, आई एम यू वाइफी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरी बीवी हो। अगर इस बीच हमारे इस सिचुएशन में अगर हमारे बीच कुछ भी हो जाता, इज़ नॉट अगेन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम की बात नहीं थी, ना डरने की बात थी, ना कुछ और नहीं। लेकिन ये चीज़ गलत है। हाँ गलत है, तभी तो मैंने खुद को रोका और तुम्हें रोका। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई जिससे खुद को कंट्रोल करना मेरे लिए शायद मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तुम नहीं जानती मानूर। और मानूर से थोड़ा हट के दूर जाके सोफे पर जाके बैठ जाती है। तुम नहीं जानती मानूर कि मैंने खुद को किस तरह कंट्रोल किया है। मेरी मोहब्बत, जिससे मैं बेतनाशा मोहब्बत करती हूँ, जो मेरे सामने मुझे टच कर रही है, मुझे किस करने की कोशिश कर रही है, मेरे साथ बहुत कुछ करने की ख्वाहिश रख रही है, और उस इंसान को रोकना इज़ नो जोक नहीं था मेरे लिए। लेकिन कंट्रोल करना था मुझे पूरी तरह से कंट्रोल करना था। क्योंकि हद से बढ़कर अगर कुछ चीज़ों का नुकसान हो तो उस नुकसान से पहले अपने आप को होश में लाना ज़रूरी था। तुम नशे में थी और मैं ये चीज़ सुनना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैंने अपनी मोहब्बत को इस वक्त पाया जब मेरी मोहब्बत नशे में थी। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे होश और आवाज़ में और तुम्हारी रजामंदी के साथ। एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए, दो तरफ़ा फैसला होना चाहिए। जिस तरह मैं तुमसे कहती हूँ आई लव यू सो मच, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इतने दिनों से डिस्टर्ब कर रही है और अब भी डिस्टर्ब कर रही हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी पहचान क्या है। जो मैंने तुम्हें शुरू से देखा है एंड तक, अब तक जो देखती आ रही हूँ, तुम मानूर वही मानूर हो जो एक चोल में रहती है, एक टपोरी स्टाइल से बात करती है, उसे फाइटिंग का शौक है और वो अनलीगल फाइट करती थी, अब वो लीगल फाइट करती है। मेरी क्लब के लिए फ़ाइट करती है और उसकी वजह से मैंने बहुत बड़ा मैच जीता और अपने दुश्मन को मैंने हराया, जिस दुश्मन से मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करती, जिसकी सोच ये थी कि औरत या लड़की कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय खाना बनाने के, बच्चे संभालने के, घर संभालने के और बच्चे के दोना साफ करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन मेरी सोच ने उसकी सोच पर पहली थप्पड़ तब मारा जब मैंने ये क्लब स्टार्ट किया था। उसकी सोच को उसी वक्त थप्पड़ मारा, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि जिस तरह से वो चाले चलता था, जिस तरह से वो कमीनी हरकत करता था, कभी कभार इस हद तक गिर जाता था कि बहुत से पेरेंट्स को आके अपने बच्चों को मेरे क्लब से ले जाना पड़ता था। ऐसी चीज़ें करता था। पहले मैं उसे अपने साथ रखना चाहती थी कि उसका अच्छा है, चलो एक ट्रेनर आएगा जो मेरे बच्चों को, हमारे टीम के बच्चों को सिखाएगा। लेकिन जब उसकी हरकतें ऐसी थी जैसे कि लड़कियां खुद को अनकंफर्टेबल समझ रही थी और खुद को महफूज नहीं समझ रही थी मेरे क्लब में, तो मैंने उससे दुश्मनी मोल ले ली और उससे मैंने अलग कर दिया। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी मैचेस के दौरान ही उसने चीटिंग की और उसने सारी चीज़ें हासिल की। फिर तुम मुझे मिली, तुम नहीं मिली, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी को मिली। उसने तुम्हें लाया, तुमसे एक मैच करवाया जिसकी वजह से वो जीती और तुमने पैसे ली। फिर तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने सब ज़मीन आसमान एक कर दी, लेकिन बाद में तुम मुझे जिस तरह मिली उसका तो बात ही अलग है। लेकिन एक बात है मानूर, मैंने तुम्हें इन दो चीज़ों में देखा है। अब रियल में तुम क्या हो, इस चीज़ के लिए मैं सोच रही हूँ। जब उज़ैफ़ा के बारे में पता चला कि शी इज़ लॉयर, उज़ैफ़ा सिंघानिया बहुत बड़ी वकील है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी केस कर चुकी है और केस जीत चुकी है।
उसके बारे में सोचकर मुझे अजीब नहीं लगा, खुशी हुई। हम जिस इंसानों से प्यार करते उनकी भी एक खुद की पहचान है, इस चीज़ से हमें खुशी हुई। तुम्हें मिलाने के लिए, फैमिली से मिलाने के लिए, किसी से भी मिलाने के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं कंफर्टेबल ही कह सकती हूँ। मैं जिस लड़की से प्यार करती हूँ वो लड़की छोल में रहती है, छोल में सोती है, छोल में खाती है, और मैं उसके साथ वहाँ भी कंफर्टेबल हूँ। मैं किसी ताजमहल की फरमाइश नहीं करूँगी, मैं किसी सबसे बड़े घर की फरमाइश नहीं करूँगी। जहाँ तुम मुझे रखोगी मैं वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तुम रहोगी वहाँ पर। लेकिन अब सोचने की बात ये है ना कि तुम हो कौन। और ज़ेबा ने अपनी चीज़ें बताई, अपनी चीज़ें दिखाई। हाँ, उसने तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन थी तो सही। अगर वो चाहती हमारे केस को किसी ऐसे वकील के हाथों सौंपती जो कल को वो वकील आके बेईमानी करता, वो जॉन का आदमी निकलता, तो क्या होता? तो यही फिर से मुझे बर्बादी होनी पड़ता, फिर से मेरी चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़राब होती। लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को दांव पे लगाकर अपनी सच्चाई पेश की, और इस चीज़ के लिए मैंने आयशा को मनाया। और मुझे पता है मेरी दोस्त आयशा उससे कितनी मोहब्बत करती है। आयशा जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ मैंने अच्छा खासा वक्त गुजारा है, और मेरी बॉक्सिंग के दौरान उसकी ज़ख्मी हुई, उसकी ये कंडीशन है कि वो कभी फ़ाइट नहीं कर सकती। अगर फ़ाइट करेगी तो उसके दुश्मन पार्टी, अगर उन्हें पता चलेगा उसकी कमर में प्रॉब्लम है, तो उस कमर के ऊपर ही इस पर वार करेंगे, और जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर अपाहिज हो सकती है। इसलिए मैंने इसे इस चीज़ें एक साइड किया था। और जब उसे मुझे कहा कि फ़र्स्ट टाइम उसे किसी से प्यार हो गया है, जब उसकी चीज़ें मैंने देखी, जब मैंने खुद से उसे गौर किया, उससे मुझे बहुत मुश्किल से बताया कि शी इज़ लव हर, लेकिन जो चीज़ें मैंने गौर की तो उससे मैंने यही देखा कि वो उज़ैफ़ा से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। हाँ, तकलीफ़ दुख हुआ था उसे, जब उसने ये बात मुझसे कही कि कहीं तुम दोनों हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, ये चीज़। तो मैंने उससे कहा नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। फिर भी सब कुछ ठीक था, अच्छा चल रहा था। लेकिन अब बात यही आती है घूम फिर के कि तुम कौन हो। कल रात जो बच्चों ने किया वो गलत था। उन्होंने ड्रिंक लाया अपनी पार्टी को ख़राब करने के लिए, लेकिन अच्छा वो ड्रिंक तुमने पी लिया था। अगर किसी और ने पिया और कोई और तमाशा होता तब भी मेरे बच्चों को ही नाम ख़राब होता, और ये सारी चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। कल रात जो कुछ हुआ, हाँ, उस मेरी दोस्त ने मुझसे तुमसे मिलने की ख्वाहिश की। जब मैंने उससे कहा मैरिड, ये मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के तो सभी को पता चल जाएगा मैं शादीशुदा, तो उसने कहा तुम्हारे पार्टनर को देखना चाहती हूँ। जब मैं तुमसे गुस्सा थी थोड़ी सी, लेकिन जिस तरह तुम उसे देख रहे थे मुझे ऐसा लगा कि तुम इसके साथ जेलसी फील कर रही हो। तो मैंने उससे कहा अगर तुम्हें मेरी पार्टनर से मिलना है ना, तो तुम मेरे करीब आ जाओ, मेरे साथ इस तरह बिहेव करो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा इस महफिल में जिसके चेहरे पर गुस्सा नज़र आए ना, और जो जेलस के मारे जल रही है, वही मेरी लाइफ पार्टनर है। तो उसने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। हालांकि उसकी एक गर्लफ्रेंड ने, हाँ, एक टाइम था जब उसने मुझे प्रपोज़ किया था, तब मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, तब मुझे कुछ नहीं पता था मैं किस चीज़ में इंटरेस्ट लेती हूँ, मुझे सिर्फ किस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए, किस चीज़ में नहीं। मैं सिर्फ पढ़ाई पर फोकस थी। मैंने अपनी लाइफ में ना किसी को गर्लफ्रेंड बनाया ना किसी को बॉयफ्रेंड बनाया। और हाँ, मैंने ही उससे कहा था, ये भी झूठ नहीं है, ये भी सच है, कि अगर कभी मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट होगा तो मैं उसके बारे में सोचूंगी। अगर वो मेरे साथ होती उस वक्त होती तो, लेकिन वो मेरे साथ थी नहीं। उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, वो अब्रॉड चली गई थी। इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई, और उस क्लब में हमारी मुलाकात हुई, और ये जानकर मुझे अजीब हैरानी हुई कि वो निगत की कज़न निकली, कज़न सिस्टर कह सकते हो, वो निकली। अब उसे तुमने पता नहीं आयशा ने तुमसे क्या कहा या क्या कुछ नहीं कहा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आयशा ने अगर तुम्हें ये कहा, ये सारी चीज़ें सच है। हाँ, मैंने उसे इनकार किया था, मैंने उसे हाँ भी कहा था। ये नहीं कि मैं झूठ बोलूँगी कि उसकी बात को डिनाई करूँगी, बिल्कुल नहीं। जो आयशा ने कहा वो बिल्कुल सही कहा होगा, लेकिन तब मुझ में इंटरेस्ट नहीं था लड़कियों में। तुम में इंटरेस्ट मेरे अजीब तरीके से हुए। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी बातें, तुम्हारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करने लगी थी, मुझे अच्छी लगने लगी थी। कभी कभार बुरी भी लगने लगी थी, कभी कभार अच्छी भी लगने लगी थी। मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम जब मेरे साथ लड़ाई करती हो तो मुझे अच्छा लगता था, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करती हूँ वो मुझे अच्छा लगता है। हम दोनों की जो बेसी होती है वो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी मम्मा का नेचर मुझे अच्छा लगता है, पुष्पा मम्मा, उनका नेचर, उनकी चीज़ें मुझे अच्छी लगती। जहाँ तुम पर गलत होती हो वो तुम्हें साथ नहीं देती, वो तुम्हें डांटती है कि तुम गलत हो। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है उनकी। और इनकी अगर तुमसे सबसे पहले प्यार करने की वजह शायद तुम्हारी मम्मा है। हाँ, तुम्हारी मम्मा की तरफ तुम्हारी मोहब्बत देकर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। जिस तरह तुम उनकी केयर करती थी, जिस तरह तुम इसकी चीज़ें करती थी, मुझे उस चीज़ से प्यार हो गया था। पता नहीं क्यों,
लेकिन हाँ, नफ़रत के बीच मोहब्बत किसे कहते होंगे तो शायद इसे ही कहते होंगे कि मुझे पता ही न चला कि मैंने मानूर से मोहब्बत करनी सीख ली, मानूर के साथ इश्क करना सीख लिया, लेकिन फिर भी अधूरी चीज़ें, अधूरी बातें हैं। कल रात जो कुछ हुआ, शराब पी तुमने चीज़ें की, लेकिन इसके बीच भी मैंने ना तुम्हें खुद को छूने दिया, न तुम्हें अपने आप से कंट्रोल करने की इजाज़त, अपने आप को कंट्रोल किया मैंने। अगर मैं चाहती मेरी मोहब्बत मेरे सामने थी तो हद से बढ़कर क्या चाहिए। आपकी मोहब्बत खुद आपसे सबसे पहले किस कर रही और आपके साथ वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है। तो पागल ही इंसान होगा ना कि अपनी पार्टनर को रोकेगा। लेकिन मैंने ये चीज़ सोचा, मुझे अपनी मोहब्बत को होशो हवास में चाहिए हासिल करना है, नशे में तो बिल्कुल नहीं। और जो इंसान नशा नहीं करता वो नशा करके मुझे छू रहा है, तो मुझे बिल्कुल इस चीज़ का गवारा नहीं था, मुझे ये चीज़ गवारी नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें रोका था। वरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाओ, तुम्हारे साथ सेक्स कर लूँ, मेरे को लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैंने ये सोचा, अगर आज ये मोमेंट्स हुआ ना, कल शायद मैं तुमसे या तुम मुझसे आंखें ना मिला पाओ, लेकिन आज जो तुम्हारी कंडीशन मैंने देखी तो मैं खुश हूँ कि मैंने खुद को रोका, मैं खुश हूँ कि मैंने खुद को कंट्रोल किया। वरना तुम्हारे नशे के चक्कर में तो आज सब कुछ ख़त्म ही हो जाता। जो चीज़ें तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, जो तुम सोचते हुए तुम्हें अजीब लग रहा था, अगर वो हो जाता तो यही तुम्हारी कंडीशन देखकर तुम्हें खुश हूँ कि मैंने ये चीज़ रोकी है। अब तुम बताओ, तुम क्या कहती हो, यू आर लव मी या नॉट लव मी। तुम मुझसे प्यार है भी या नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी है लेकिन जानना नहीं भी चाहती। मुझे तुम्हारे प्यार के बारे में जानना है, लेकिन तुम कौन हो इस बारे में जानने के लिए। मैं अजीब सा फील करती हूँ। अगर मेरी सोच के मुताबिक तुम और ज़्यादा टैलेंटेड निकली, मुझसे कई ज़्यादा पैसे वाली निकली, मुझसे कई ज़्यादा मुझसे कई ज़्यादा वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट निकली, या तुम्हारी बैंक बैलेंस मेरे पापा के बैंक बैलेंस से बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर मैं क्या फैसला करूँगी। मुझे इस चीज़ का डर लगता है। जब तुमने फर्स्ट टाइम मैंने तुमसे आई लव यू कहा था, तुमने कहा था अपन तेरे लायक नहीं है, अपन और तेरी कोई मैचिंग नहीं है, हमारा कोई मैच नहीं है, यही कहा था ना तुमने मुझसे। और आज भी मैं यही सोचती हूँ, अगर आज तुम मुझसे ऊपर हुई, तुम मुझसे ज़्यादा पैसे वाली हुई, तो मैं भी तुमसे यही कह सकती हूँ ना मानूर कि हम दोनों का मैच नहीं, हम दोनों एक साथ रह नहीं सकते। कहाँ तुम और कहाँ मैं। तुम मुझे आसमान की परी कहती हो, खुद को ज़मीन कहती हो। अगर आज तुम्हारे बारे में मुझे पता चल जाए तो तुम आसमान की परी होगी और मैं तुम्हारी ज़मीन के नीचे वाली एक लड़की होंगी, तो मैं क्या कहूँगी, किस फैसले को चूज़ करूँगी। इस चीज़ को सोचते हुए डर लगता है। अपन जैसा भी है, अपन तेरा है, अपन को पता है। नॉर्मल बात कर लो मानूर, ठीक है, अपन नॉर्मल बात करती है। देख, तेरे को नहीं पता अपन किस तरह का, अपन क्या बोलूं तेरे को, अपन को समझ में नहीं आ रहा। अपन का दिमाग अभी सुनने, पता नहीं ये गोली कौन सी गोली उसने खिलाई है जिसकी वजह से अभी मेरा दिमाग सुनने बस एक ही चीज़ दिमाग में चल रही है कि अपन ने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, अपन ने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, यही सोच रहे हैं अपन। वो कहते कहते हाथ के मानूर के कदमों में बैठ जाती है और उसके गोद में अपना सर रख देती है और कहने लगती है, अपन को नहीं पता कि अपन को तू अच्छी लगती है, तेरी चीज़ें अच्छी लगती है, अपन को नहीं पता। अपन अब भी यही कहता है, अपन तुझसे प्यार करता भी है, प्यार नहीं भी करता है। अपन को तुमसे बहुत तनाशा प्यार है, बेतनाशा प्यार है। अपन का प्यार ही तो है, ये सोचने में डर रहा है कि अपन ने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया होगा, अपन ने तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं किया होगा, अपन ने तेरे से इस कदर हट तो नहीं किया होगा ना, तुझे तकलीफ़ देकर अपन ने प्यार तो नहीं किया होगा ना तेरे से। ये चीज़ सोच रहा हो अपन। और तुम क्या सोच रही हो, देखो अपन जैसा भी ना, अगर तू चाहती है ठीक है, ज़िंदगी भर अपन अपने कोई सच्चाई तेरे सामने नहीं लाएगी। अपन क्या है, क्या काम करता है, कैसा काम करता है, कुछ भी अपन नहीं लाएगी। अपन सारी ज़िंदगी वैसी रहेगी जैसे तू देखना चाहती है। तेरी मानूर जो मेहनत करती है, मजदूरी करती है, अपनी माँ को संभालती है, अब तेरे को संभालेगी, तेरी चीज़ें संभालेगी, तेरी फरमाइश पूरी करेगी। लेकिन मेरी फरमाइश तो बहुत ज़्यादा महंगी होगी, ये तुमने कहा था ना। हाँ, फिर भी अपन संभाल लेगी, इतना अपन को अपनी बाजू पे हिम्मत है, अपन के बाजू पर क्या कहते हैं, भरोसा। हाँ, अपन को अपनी बाजू पर भरोसा है कि अपन तेरे हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, सारी चीज़ें पूरी कर सकता है। अपन तेरे बगैर नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। सुबह जब तुमको नहीं देखा ना, तो ये देख मेरा दिल
वो अपने दिल पर हाथ रखती है जोया का और कहती देख किस तरह धड़क रहा है। ये सोचते कि तेरे को अपन ने खो दिया है, तेरे को अपन को खो चुकी है, अपन तुझको फिर से पाएगी या नहीं, ये चीज़ सोचते सोचते अपन भागा था। अपन को नहीं पता कितना भागा था, क्यों भागा था। अगर जहाज़ नहीं होता पानी का तो अपन वहीं से तैरते हुए आ जाता। सब मुझ पर कह रहे थे कि तू पागल है क्या, तू यहाँ से तैरते जाएगी। अपन ने कहा अपन तैर के भी जाएगा, लेकिन वो उसने कहा इस तरह तो बहुत साल लगेंगे अपन को तुझ तक पहुँचने में। फिर मैंने कुछ ना सोचकर इंतज़ार किया। बोर्ड आया, अपन उसके ऊपर बैठा और किनारे तक आया। जब किनारे तक आया, वहाँ से निकला तो अपन ने ना आओ देखा ना ताओ, अपन ने भागना शुरू किया। तेरे घर तक अपन किस तरह आया अपन को पता है। अपन की कंडीशन तूने देखी है कि किस तरह थी। अपन बहुत डर गई थी अपन यार, बहुत ज़्यादा डर गई थी। ये सोचकर कि वाकई कुछ गलत तो नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जो दोस्तों ने कहा वो, जो मैंने खुद से देखा वो सारी चीज़ें अपन के दिमाग पर हावी थी। तो ना आओ देखा ना ताओ, बस भागते भागते तुझ तक पहुँची। तू नहीं चाहती तो ठीक है, आज के बाद अपन के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, ना खुद मैं खुद कुछ कहेगा, लेकिन मुझे जानना है तुम कौन हो, मुझे जानना है। इसके जानने के बाद तू क्या अपन को छोड़ देगी, ये तो जानने के बाद पता चलेगा। ठीक है तैयार हो जा, अपन तेरे को कहीं लेके जाएगी। ठीक है मैं तैयार होती हूँ। सिर्फ मुझे लेके जाओगी या सबको लेके जाओगी? अपन तेरे को लेके जाना चाहती है, किसी और को नहीं। फिर इसके बाद जो फैसला तेरा होगा, अपन को मंजूर है। अगर तू मुझसे दूर रहना चाहती है ना, तो अपन ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अपन तुझसे प्यार करता है या नहीं करता ये पता नहीं, लेकिन तेरे बगैर जी नहीं सकता, तेरे बगैर चल नहीं सकता। तो कह दो प्यार हो गया है तुम्हें मुझसे। ऐसे कैसे कह दूँ अब उनको तेरे से प्यार हो गया? नहीं नहीं कहना, ये प्यार वार का चक्कर अजीब होता है साला, ज़िंदगी को जंग करके रख देता है ये प्यार। हाँ होता है ऐसा प्यार, अच्छे खासे इंसान को पागल कर देता है। होता है। इसलिए तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नफ़रत करते करते नफ़रत के बीच मोहब्बत कर बैठी। हाय, ये मोहब्बत भी कमाल की चीज़ है। ना चाहते हुए भी कभी कभार हम इस अस्थि से प्यार कर बैठते जिससे हम सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं। यह शायद नफ़रत का एक बहाना है। हम खुद को ये कहना चाहते कि नहीं हम इससे नफ़रत करते, लेकिन शायद ये नफ़रत पहले से ही पसंद के लिस्ट में आ चुका था। बस एक बहाना चाहिए नफ़रत। कहते हैं रिश्ते को निभाने के लिए रिश्ता सही होना चाहिए, और मेरे साथ तुम्हारे रिश्ता बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तुम जिस तरह की हो मुझे पसंद हो, मैं जिस तरह की हूँ तुम्हें मुझे पसंद हो। अब फैसला तो तुम्हारे इस चीज़ से होने वाला है कि तुम कौन हो। देख अपन फिर से कहती है, एक सवाल पूछो तुमसे पूछना चाहती हूँ, हालांकि आयशा से पूछा है, उसने जो कहा है वो भी सही है। तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन, तुम्हारी मॉम का, अगर तुम इतनी बड़ी जो भी हो, क्या बिजनेस करती हो या पुलिस हो या आईपीएस ऑफिसर हो या अंडर कवर अफसर हो या कुछ भी हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या कुछ भी हो, कुछ भी, तुम अपनी मॉम का ऑपरेशन कर सकती थी, तो इतना वेट क्यों? वो भी एक लंबी कहानी है, तेरे को अभी बताती। पुष्पा को अपन का फ़ाइट करना पसंद नहीं, क्योंकि हमारा जो बाबा था, हाँ आयशा ने बताया था, उन्हें फ़ाइट करने का शौक़ था और फाइट के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस वजह से आंटी ने तुम्हें इस फाइट से दूर रखा था। और अपन को पढ़ाई का भी बहुत शौक़ था। बाबा को ये चाहिए था कि अपन पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन सके, और अपन वही किया। अपन ने पढ़ाई भी की, साथ में उनके साथ जाते हुए, इनको फाइट करते हुए ये चीज़ देखने लगी। और कब वो चीज़ पसंद अच्छी लगने लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी, खुद से फाइट करना स्टार्ट कर दिया था अपन ने। और बचपन से ही अपन छोटे मोटे फाइटों में हिस्सा लेते थे। ये बात किसी को नहीं पता थी, बाबा को भी नहीं पता थी, सिवाय मेरे ग्रुप की लड़कियों को, जो मेरे ग्रुप में है, लकी, उज़ैफ़ा की सिस्टर बतुल, उनको पता थी। इस तरह अपन की लाइफ इस तरह सॉमली अच्छी से। और फाइट भी हम लोग किस तरह करते थे, बच्चों की लड़ाई होती थी ना, फिर हम लोग एक मुकर्रर करते थे, एक वक्त रखते थे कि देख आज तूने अपन को और हाथ उठाए ना, चल अब फाइट करके दिखाते तेरे को तो मैं क्या चीज़ है। तो इस तरह से हमारी फाइटिंग होती थी
ये चीज़ हम लोग के लिए अजीब था, लेकिन बचपन में हम करते थे। और दूसरी पार्टी भी ऐसी ही होती थी हमारी तरह की। जब हम छोल में रहते तो ऐसे ही बच्चे हमें मिलेंगे ना, लड़ाई करने वाले। तो इस तरह से करते करते आराम आराम से मुझे फाइटिंग से प्यार हो गया था। लेकिन पढ़ाई भी करती थी, ये नहीं करती थी। पढ़ाई में नंबर 1 आती थी। अपन सारे दोस्त अलग अलग स्कूलों में जाते थे, लेकिन जाते थे अलग अलग स्कूलों में। मतलब मीन्स थे उस वक्त लकी की जो मॉम डैड थे वो अच्छे थे, बहुत थोड़ा बहुत अच्छे थे। उनकी जो जहाँ काम करते थे उनके साहब मैडम अच्छे थे, तो उनकी तालीम का सारा खर्चा लकी की वो लोग उठाते थे। तो वो अच्छे स्कूल में जाता था, लेकिन कभी कभार वो बोर हो जाता था, वो हमारे स्कूल में चुपके से आ जाता और हम भी इंजॉय कर लेते थे। इस तरह हमारी लाइफ होती थी। और फिर मैंने क्या काम शुरू किया, जब बाबा की डेथ हो गई थी, जिस पैसों से बाबा को मिले थे फाइट के दौरान उनकी मौत हो गई थी, उन्हीं पैसों से मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। ओके, किस चीज़ का बिज़नेस? बिज़नेस किस चीज़ का, ये एक लंबी स्टोरी है, लेकिन फिर भी बताएगा। एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया, लेकिन उसमें लॉस हुआ। फिर शुरू किया, फिर लॉस हुआ। इस तरह करते करते अच्छा खासा लॉस हुआ। फिर आराम आराम से चुप चुप के फाइटिंग करना स्टार्ट किया, अपनी चीज़ों पर भी फोकस किया। लेकिन फिर आया हमारी लाइफ में एक जॉन कमीना, हमसे दोस्ती करके हम लोगों की पीठ पर वार करने वाला बंदा। जब फाइनल फाइट हमारी, और उसने भी फाइटिंग की थी, मैंने भी फाइटिंग की थी, हम लोगों ने अलग अलग ग्रुपों के साथ फाइटिंग की थी। लेकिन उसे पता था फाइनल में मेरा और उसका टक्कर होना ज़रूरी है, और हो भी जाएगा, और इस टक्कर में शायद वो हार सकता है। फिर पता नहीं कैसे उसे पता चला पुष्पा इस चीज़ के खिलाफ है, तो उसने जाके पता नहीं पुष्पा को क्या कहा, और पुष्पा ने फाइट के दौरान ही आके अपन को वहाँ से लेके गए। इससे तरह से अपन को फाइट से दूर किया था पुष्पा ने। ये सारी चीज़ें हुई थी। फिर रही बात पुष्पा के ऑपरेशन की, मैं करना चाहती थी, मैं अपने बिज़नेस के पैसे से भी करना चाहती, लेकिन पुष्पा पता है क्या कहती थी, नहीं इन पैसों में भी तो फाइट के पैसे मिले। हालांकि मेरी मेहनत की कमाई थी, लेकिन फिर भी उन्हें इस पैसों में भी फाइट के पैसे नज़र आते थे। तो इस वजह से अक्सर वो ज़िद कर देती। तो फिर मैंने भी दिन रात एक कर दिया, मेहनत मजदूरी करके, अलग अलग चीज़ें करके, अलग अलग कामों में हाथ डाल के उनके ऑपरेशन के पैसे जमा करती गई। हालांकि डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन जल्दी करना चाहिए, तो मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की, एक्स्ट्रा अपनी हाथों में फास्ट फुर्ती कह सकते, फुर्ती लाई। तो अपन ने काम करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह करते करते मैंने इस तरह 5 लाख जमा किए, लेकिन 5 लाख से 1.5 लाख वो किसको दे चुकी है अपन को अब तक नहीं पता। सबको जब जिस दिन को पैसे देती है और अपन को सबके बारे में पता है, लेकिन वो किसको दिए चुकी है ये नहीं पता चल रहा। उन्होंने मुझे दिए हैं। डाउट तो था उनको, जब तू लद के कैसे क्या कहते हैं, वो हाथों में वो बैग लेकर हाथों में इतने सारे बैग लेकर आई थी घर के अंदर। समझ गई थी कि तेरे को दिए होंगे, लेकिन नहीं पता नहीं क्यों इस चीज़ से वो छुपा रही थी। हाँ, उन्होंने 1.5 लाख मुझे दिए थे। उन्होंने लाख रुपए दिए थे कि मैं अपने लिए कपड़े वगैरह खरीद लूँ, लेकिन मैंने कहा था मेरी बचत इतनी नहीं है। तो फिर से 50,000 मुझे बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने ऑपरेशन के पैसे मुझे दिए। तो मैं देना भी चाहती थी, लेकिन उस वक्त तुम एक फ़ाइट कर चुके थे और तुम्हें ये लगता कि मैं तुम्हें फ़ाइट के पैसे दे रही हूँ, इसलिए तुमने कहा था तुम इन पैसों से उनका इलाज नहीं कर सकती। इस चीज़ भी मुझे अच्छी लगी थी तुम्हारी। तो बस ये है हमारी आधी स्टोरी। और बाकी तू अपन क्या काम करता है, क्या बिज़नेस करता है, तो तेरे को बताती है। चल तैयार हो जा, खाना खाते फिर तेरे को अपना दुनिया दिखाती हूँ, जो मेरा अपना दुनिया है, अपनी ज़िंदगी का दुनिया। ठीक है, चलो फिर सबको बुलाते हैं। आयुष हो, सबको बुलाएंगे। इंग्लिश भी बोलती हो ना तुम, जब पढ़ लिख कर बेस्ट स्टूडेंट रह चुकी हो तो इंग्लिश बोल सकती हो ना अपन। ठीक है, चलो। ये कहकर उसे वॉशरूम में भेजती है। अपन के कपड़े नहीं हैं? हाँ मुझे पता है, ये लो, तुम्हारे लिए मम्मा ने कपड़े खरीदे थे, वो लाने वाली थी। ओके ठीक है, दे दो। ओ एक सादा सा जीन्स था और एक सादी सी शर्ट कह सकते हो, लेकर वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है और बाहर आती कहती है ठीक है अपन कैसे लग रहे हैं, अच्छी लग रही हो। तुम्हारे घर वालों को क्या कहेगी तू? सब कुछ पता है उन्हें। ये तो मेरे लिए आपको क्या कहते हैं ऑकवर्ड हो जाएगा ना। कुछ फील मत करो, और तुमसे इस बारे में पूछेंगे मेरी नहीं। बस हेलो हाय करके ना खाना के टेबल पे बैठ जाओ, ज़्यादा मत सोचो। वो जाने लगती तब जोया का हाथ पकड़ के अपने करीब करके उसके कमर से पकड़ के जोया की आंखों में आंखें डाल के कहती है तेरे को छोड़ नहीं सकती, ये बात याद रख। तू अगर सोचेगी भी ना तब भी अपन तेरे को नहीं छोड़ सकता। अब
नहीं छोड़ सकता, बस नहीं छोड़ सकता। वजह जान लो फिर बताना कि तुम मुझे क्यों छोड़ना नहीं चाहते। ये कहकर वो जाने लगती है। तब जोया से फिर से करीब जब तब मानूर से फिर से करीब करके कहती, आई डोंट नो बट आई डोंट लिव विथ यू। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, तेरे को छोड़ना नहीं चाहती। ये बात याद रख। अगर तू अपन के बिजनेस को देखने के बाद, अपन की चीज़ों को देखने के बाद ये फैसला करके तू अपन को छोड़ देगी, तू अपन के लायक नहीं, कि तू अपन के लायक नहीं है, तो ये सोचना भी तेरे लिए गलत होगा। अपन तेरे को नहीं छोड़ सकती। तो प्यार है तुम्हें मुझसे? और चुप हो जाती है। तो कहती, पहले अपने दिल को पूछो कि क्यों तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते, क्यों मुझे खुद से दूर करना नहीं चाहते। फिर आके कहना कि तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, वो बात अलग है। बट आई लव यू सो मच बट यू डोंट लव मी। तो ये सारी दारोमदार तो इन चीज़ों पर ही आएगी ना। बट मैं तुम्हें, हाँ मैं इतना कहूँगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी मैं भी नहीं, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। तुमसे खुद से प्यार किया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा है, तुम्हारे लिए मैंने अपनी सारी चीज़ें छोड़ी, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी तुम्हारी सच को जानने के बाद। अब ये फैसला तो यही होगा ना कि क्या सच है क्या झूठ। ठीक है। और ये कहकर दोनों बाहर आ जाते हैं। तब मानूर जैसे ही बाहर आती है, उसकी मम्मा उसे देख कर कहती है, अरे वाह तुम लोग आ गए हो, चलो आओ खाना खा लो। तुम रात सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया मानूर। तो सबको देखकर सबके साथ सामने जाकर आशीर्वाद लेती है, झुक झुक के सबके आशीर्वाद लेती है। तो मानूर को, जोया को ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन खामोश होती है। तब जोया की मम्मा कहती है, बेटा तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, अब तुम कैसी फील करी? हाँ ठीक है, अपन बस थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सुनने। हाँ होता है कभी कभार ऐसा, जब नींद की गोली खाते एक्स्ट्रा से तो अक्सर दिमाग सुन्नी होता है। हाँ अपन को भी यही लगता है। चलो आओ बैठो। अरे वाह, ये अपन के पसंद की भाजी गोश्त। हाँ, मानूर से पूछे तुम्हें क्या, जोया से पूछे तुम्हें क्या पसंद है मानूर को, तो उसने बताया कि तुम्हें भाजी गोश्त ज़्यादा शौक से खाती हो और ये सारी चीज़ें खाती हो। थैंक यू सो मच, अपन को यही चीज़ें पसंद है। ये कहकर वो लोग बैठ जाते हैं। तब उसकी मम्मा कहती, तुम लोग कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ काम से। आप लोग भी चल सकते हो अपन के साथ? हम भी चल सकते हैं। ओके, कवर जाना कहाँ है हम सबको? अपन की ज़िंदगी देखने, अपन अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी दिखाना चाहते तो आप लोगों को भी दिखा देगा। ओके बट कहाँ चलेगा तो पता चलेगा। वो लोग ये कि चलेंगे तो पता चल जाएगा। वो ये कहकर खाना खाना स्टार्ट कर देती। कहती, वाह अच्छा खाना बनाती हैं आप। हाँ मेरे हाथों में जादू है। आखिर आपके हाथों में जादू है, लेकिन तुमसे ज़्यादा अच्छा नहीं बनाती। उस दिन तुम्हारे हाथ का खाना खाया था मैंने, अच्छा बनाती हूँ। तुम में सारी क्वालिटी है एक बेटी और बहू के रूप में। हम हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल। तो वो हंसने लगते। तो कहते, बिल्कुल जोया की सोच है तुम्हारे बारे में कि तुम में सारी खूबियाँ हैं। एक हस्बैंड की तरह तुम प्यार कर सकती हो, एक हस्बैंड की तरह तुम केयर कर सकती हो, लेकिन जब बात आती है एक वाइफ की तरह, जो एक वाइफ अपनी वाइफ का ख्याल रखती है खाने पीने से लेकर उसके चीज़ों तक, वो चीज़ें भी है। तो तुम में दोनों क्वालिटी पाई जाती हैं। अच्छी ही क्वालिटी है। ठीक है। ये कहकर वो एक मैसेज करती है लकी को। लकी को जैसे ही मैसेज करती है तो वही दूसरी तरफ जहाँ पर सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, लकी की मैसेज लकी को मानूर की जब मैसेज आती तो पढ़ती तो कहती है, चलो भैया तैयार हो जाओ, आज धमाके होने वाले। तब पुष्पा कहती, कैसा धमाका? जोया को, भाभी को आज मानूर अपनी लाइफ की सारी चीज़ें बताने वाली है, तो तैयार हो जा। उसके बाद उसे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना, अब ये तो उसका फैसला है ना। तब अब उज़ैफ़ा कहती है वो नहीं छोड़ सकती, वो बहुत प्यार करती है मानूर से, बेतनाशा प्यार करती है। उसकी प्यार को तो हम लोगों ने उस वक्त देखा जब जोया ने अपने फैमिली को छोड़कर आई थी, अपने मॉम डैड को छोड़कर आई थी, ये कहकर कि वो मानूर से प्यार करती है, मानूर जैसी भी है वैसे ही उसे पसंद है। लेकिन अब तो चीज़ें चेंज होने वाली है ना। अब तू भी बांध ले, अपना घर चल ले, इतना कब तक रहेगी तू यहाँ? लेकिन वो लोग का देखो, पुष्पा आंटी देखो, पुष्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उन्हें आना हो ना, जोया की फैमिली को, जो फैमिली है, अगर उन्हें पता चला, इतने सारे लोग तो हैं यहाँ पर ये बताने के लिए कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम अपना एड्रेस दे के जाएंगे और हर हफ्ते को एक बार हम इस स्टॉल में आएंगे, यहाँ पर रहेंगे, यहीं की लाइफ ही इंजॉय करेंगे। ये नहीं कि यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बोरिया बिस्तर बांध के हम लोग निकलने वाले। कई दफ़ा तो मानूर ने तेरे से यही कहा था ना पुष्पा आंटी कि आई
हम लोग यहाँ से जाएंगे, हमेशा के लिए नहीं। अगर जब भी आप दिल कहे, आपका दिल कहे कि आपको चोल में रहना है, 1 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, तो हम लोग वहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ की लाइफ गुजार लेंगे। लेकिन तू चल तो सही एक दफ़ा। ठीक है, देखते हैं, चलो तैयार होते हैं। ये क्या करो, सब लोग तैयार होते हैं, सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर जैसे ही निकलते हैं, वहाँ पर तकरीबन 3 गाड़ियाँ खड़ी थी, तीनों गाड़ियों में सब बैठ जाते हैं। और वहाँ पर शाज़मा भी खड़ी थी। शाज़मा को कहती, चा अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ जा, आज तेरी मानूर की लाइफ की सारी सच्चाई निकलने वाली है। भाभी तो छोड़ के, अब तो सबको कन्फ्यूजन ये इसी चीज़ का है कि भाभी छोड़ के तो नहीं जाएगी, अब ये फैसला भी तो नहीं करने दो। तो ये लोग सब लोग वहाँ से निकल जाते। एक डेस्टिनी, जहाँ का एड्रेस उन्हें पता, उन्हें कहाँ जाना है, तो उसी डेस्टिनी के लिए वो निकल जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर जोया की फैमिली तैयार होती है और नीचे सब लोग हॉल में आके जमा होते, तो जोया कहती है हम तैयार हैं, चलें? तो कहती है हाँ चलो। लेकिन जब निकलने वाले थे तो जोया उसका हाथ पकड़ के अपने सामने करती, कहती ये क्या है, क्या ये 2 बटन क्यों खुले हुए तुम्हारे, देख नहीं रहे, तुम्हारे क्लीवेज दिख रहे हैं, तुम्हारे बिरा दिख रही है। ओ आई एम सॉरी, अपन ने ध्यान नहीं दिया। तो उससे खुद से इसके बटन बांधने लगती है। दोनों बटन बांध के कहती अब ठीक है, बस ये वाला बटन कॉलर वाला खोलो, जिसकी वजह से तुम्हें थोड़ा हवा मिले, इससे ज़्यादा बटन खोलने की ज़रूरत नहीं है और दूसरों को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो लोग बाहर निकलते हैं। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ देखते तो कहते वाह सो ब्यूटीफुल कार। उसके चाचू कहते हैं, तो चाचू को तरफ देखकर कहते हैं हाँ, आप लोग इनमें से किस गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे। जोया सिर्फ देख रही थी, कुछ कहती नहीं, बस एक गाड़ी में जाके बैठ जाती। जिस गाड़ी में वो बैठती तो मानूर भी उसी गाड़ी में जाके बैठ जाते, लेकिन उनको छोड़कर बाकी 2 लोग दूसरी गाड़ियों में बैठ जाते। गाड़ी भी गाड़ियाँ थी, बहुत खूबसूरत, बहुत आलीशान गाड़ी, कीमती गाड़ियाँ कह सकते हो। वो थी ब्लैक कलर की कार, बिल्कुल ब्लैक थी, अंदर जो कुछ है वो किसी को नज़र नहीं आता। और मानूर जैसे ही बैठती है, जोया को देखती है, वो विंडो के साइड जाके पूरी तरह से बैठ चुकी थी, तो इतना गैप छोड़ चुकी थी कि कोई और 2 इंसान आके उनके बीच में बैठ सकता है। लेकिन मानूर को ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो उसे जोया का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते गए थे। क्या अपन सभी से दूर बैठ रही, अपन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे साथ बैठ, बेटी तो हूँ तुम्हारे साथ। ये देख कितना जगह छोड़ दिया था तूने, अब ये जगह कंप्लीट हो गया, मेरे साथ दूर मत बैठ। सोच, कंफ्यूज है, परेशान है, अच्छा कंफ्यूज भी नहीं है, परेशान भी नहीं है, तो क्या है, मिक्स फीलिंग है सारी चीज़ों की। ओके, तो ये कहकर उनकी गाड़ियाँ वहाँ से निकलने लगती है। और जैसे ही निकलती है, सबसे पहले तू जाना कहाँ चाहती है, जहाँ तुम सबसे पहले लेकर जाना चाहती हो वहाँ। ओके, यानी कि मैं काम क्या करती है वो, हाँ लकी की ऑफिस भी तुम लोगों की है। हाँ वो हमारी है, लेकिन उससे बड़ी एक और जगह है, तो ले चलो। एक गाना याद आ रहा है, गुनगुना है। हाँ, लेकिन तुम जिस जगह मुझे ले चलोगे वहाँ पर ये गाना सूट नहीं करेगा। तेरे को पता है अपन कौन सा गाना सोच रही है? बिल्कुल। अच्छा चल, कैसे तेरे को पता? गुनगुना से तुम गाओ, मुझे पता है तुम क्या गाना चाहती हो। ओ ठीक है। हाँ ले चले तुझे तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। हाँ ले चले तुझे तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। लोग हमसे जलते हैं इस बात से, कितने खूब सकते हैं लगते हैं हम साथ में। तब मैं कह रही हूँ ना, ये गाना ही सूट नहीं करती इस चीज सिचुएशन में। हाँ बस दिल ने कहा। तो एक और गाना है, क्या दिल ने कहा क्या तुमने सुना, क्या दिल ने कहा, कुछ नहीं। ए अपन देख, तू जिस इस तरह से प्रेशन देगी ना, अपन 10 बार सोचेगा अपन तेरे को वहाँ लेके जाए या नहीं लेके जाए। अब तो निकले हैं, वो कहते हैं ना, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, तीर को हम वापस नहीं ले सकते रिटर्न, जब तक वो अपने निशाने पे ना लग जाए। तो अब हमारे अपने घर से हम निकल चुके, गाड़ी मंजिल तक पहुँचेगी रहेगी, ये तो पक्की बात है। ठीक है। उसके हाथ को कस के पकड़ती है मानूर जोया के हाथ को। उसके हाथ शेविंग भी कर रहे थे, ये नहीं कि नहीं कर रहे थे,
वो घबरा रही थी कि इस सच के बाद क्या वो उसे छोड़ के चली जाएगी। यही चीज़ वो सोच रही थी। जब वो एक जगह पर रुकती तो मानूर को कहती है, तेरा आँखों पे ये काला पट्टी बांधे, वैसे भी तो इतने वक्त से तुमने एक काली पट्टी तो बांधी तो मेरे आंखों में। तो मानूर चुप हो जाती है। फिर भी जोया घूम जाती है, कहती बांध लो, तंज करने के लिए थैंक यू, इस ओके। अब आदत सी होने लगी है, इग्नोर करना चाहती हूँ बट पता नहीं कैसे टाइम ज़बान फिसल गई। कभी कभार ज़बान से सच्ची बात निकलती है, लोग फिसलना ही कहते थे। शायद ठीक कहा तुमने भी। ये कहकर वो लोग गाड़ी से निकलते। जैसे ही गाड़ी से निकलते उसकी फैमिली निकलती, कहती ये हाँ हाँ ये अपन का मजाक मत करो मानूर, तुम वो वाली मानूर हो जिसके बारे में न्यूज़ में चर्चे आते हैं, जिसने तकरीबन 10 से 20 कंपनियों को टेक ओवर किया है। क्या है, तुम वही हो? तो वो आंखों से इशारा करती है। तो ये चीज़ सुनकर मानूर कहती है, तुमने मेरी आंखें तो बंद कर दी लेकिन कानों को क्यों बंद कर दिए? ताकि तू बातें ना सुन पाए। अपन खोले अंदर ले जाके खोले या बाहर से खोले, अब जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे खोलो। ठीक है, अपन खोलती है। और जैसे ही आंखें खोलती है एक पल के लिए वो अपनी आंखों को सिर्फ मानूर की तरफ देखती है। मानूर कहती है, अपन को नहीं, सामने देख। तो वहाँ पर जोया की मानूर की भी फैमिली सबको आ चुके, सब लोग वहाँ पर खामोशी से खड़े थे। आयशा ये चीज़ देखकर आयशा की आंखें पटी थी, क्योंकि आयशा तो जोया के घर में थी ना, तो उससे जब वो सब लोग निकलेंगे तो उससे भी निकलना है, तो वो भी निकलती। तो वो ये देखकर सीधा आके जोया के पास खड़ी हो जाती। जोया अब भी मानूर को देख रही थी। तब आयशा कहती, इसे देखना बंद कर, आगे देख, सामने हम कहाँ खड़े हैं, देखना चाहती हूँ। तो ये उसे तो मत देख, सामने देख। अच्छा ठीक है। और जैसे ही आंखों को ऊपर करके पलट के देखती है, आंखों को ऊपर करके देखती है, यहाँ ये अपन का ऑफिस, अपन का फर्स्ट ऑफिस। मजाक मत करो जोया, मजाक मत करो मानूर, सीरियसली ये बहुत बड़े झटका है मेरे लिए, और शायद मैं इसे एक्सेप्ट भी ना कर पाऊँ। तो ठीक है, घर चलते हैं। अब आ चुके हैं तो देखते हैं। जोया इंडस्ट्रीज, मानूर इंडस्ट्रीज, वाह मानूर इंडस्ट्रीज। तुम्हें पता है कल ही परसों मैंने इसकी मैगजीन में पढ़ा था और मैंने आयशा से डिस्कस की थी, क्या यार ये कंपनी कमाल की कंपनी है। अब तुम अब्रॉड भी गई थी क्या? हाँ, अब्रॉड से तो मैं पढ़ाई करके आई थी। आई थिंक सो। तुमने इतनी चीज़ें की हैं, इतनी अचीवमेंट भी पाई है। मानूर इंडस्ट्रीज़ कोई मामूली मानूर इंडस्ट्रीज़ नहीं, यहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़, जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, जिसकी तरफ आने के लिए, जिसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए लोग मरते हैं। बाकायदा इंटरव्यू, कंप्यूटर, न्यूज़ वगैरह में तुम्हारी कंपनी के इतने चर्चे कि तुमने तकरीबन 20 कंपनियों को टेक ओवर किया। जो बड़े बड़े बिजनेस कंपनियां थी, तुमने उन्हें टेक ओवर करके अपने अंडर ले लिया और उन कंपनियों को तुम अपनी कंपनियों के साथ मिला के नंबर 1 की ऊंचाइयों तक पहुंचा रही हो। इंटरेस्टिंग। तो तुम वो मानूर हो, मानूर इंडस्ट्रीज़ की CEO मानूर गुप्ता तुम्हारे फादर का नाम है, पुष्पा के हस्बैंड का नाम है मानूर गुप्ता। आई थिंक ये झटका मेरे लिए बहुत बड़ा है। चलो आगे चलते हैं। देख, अभी भी तेरे से कह रही, अगर तू नहीं चाहती अपन आगे नहीं जाएगी। अपन चलो आगे भी झटके देखते हैं। जैसे ही वो अंदर एंट्री करती है, वहाँ पर सब लोग उसे देखकर गुड मॉर्निंग मैम कह रहे थे और उनके यहाँ मानूर के बजाय जोया को गुलदस्ता दे रहे थे। शायद उन्हें पता था कि आज उनकी बॉस की मिसेज आने वाली है। तो कहती है, तुम इन कपड़ों में आई हो, हालांकि तुम्हें इन कपड़ों में नहीं आना चाहिए। क्यों, इन कपड़ों में क्या बुराई है? मैं अक्सर ऐसी कपड़ों में आती जाती हूँ यहाँ पे। ओ, तुम कभी भी 3 पीस मतलब सूट नहीं पहन के आती? नहीं, जब भी मुंह उठाते भाभी जी, ये मुंह उठा के आ जाती थी। जब भी इसके ऑफिस में इसकी ज़रूरत होती थी तो ये जिन जिन कपड़ों में होती उन्हीं कपड़ों में आके अपने काम करके फिर वापस निकल जाती थी। ओके। और जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके पूरा स्टाफ आके उसे वेलकम कर रहा था जोया को। जोया मानूर की तरफ देखकर कहती,
अपन की वाइफ फर्स्ट टाइम अपन के ऑफिस में आई तो उसका स्वागत तो बनता है ना। इस तरह की लहजे में बात तब यहाँ पर करती हो तुम? हाँ, अपन इसी लहजे में बात करता है। काम से काम रखता है, अपन को काम से काम पसंद है। ठीक है। वो ऑफिस नहीं कह सकते, बहुत बड़ा ऑफिस कह सकते हो। उसके फर्स्ट फ्लोर से लेकर ऊपर के फ्लोर तक जैसे जैसे लोग जा रहे थे, कदम बढ़ा रहे थे, एक से एक चीज़ बेस्ट से बेस्ट नज़र आ रही थी। तो मानूर पूछती है, जोया पूछती है, ये इस कंपनी में किस किस का पार्टनरशिप है? ये सिर्फ मानूर का है, हम में से किसी की पार्टनरशिप नहीं है। हमारी जो कंपनी है, जैसे कि बुटीक जो निगत चला रही है, वो मेरी और निगत की पार्टनरशिप में है। और जो कंपनी में मैं जॉब करती हूँ, जिस कंपनी को मैं संभाल रही हूँ, वो मेरी और मानूर की पार्टनरशिप में है। और बाकी वकील नहीं तो खुद अपनी वकीलगिरी में कर रही है, वो अकेले में लॉयर है। हम लोग अलग अलग कामों में, चीज़ों में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ाई स्टडी अलग अलग चीज़ों में की, तो हमारे अपनी चीज़ें सोच कर जो हमें पसंद है, जो करियर हमें पसंद था, तो हमने वहीं पर कदम जमा दिया था। और मानूर को बिज़नेस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मानूर शुरू से जो पैसे उसे मिले थे उसके पापा के डेथ के बाद, उन्हीं पैसों से उसने बिज़नेस किया। कई बार लॉस हुआ, फिर उन पैसों को उसने खर्च करना छोड़ दिया। लेकिन जब अब्रॉड गई थी पढ़ाई करके, वहाँ पर लग कह सकते हो, तो वहाँ पर एक बिज़नेस में कोई मसला हो गया था। और उस कंपनी को मसले को सोल्व करने के लिए सारे यंगेस्ट बिज़नेस जो सीखने गए थे, वहाँ पर उन्हें बुलाया गया था। स्टूडेंट कह सकते हो, उन स्टूडेंट को बुलाया गया था उस कंपनी की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। और प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद जो वो मांगे उन्हें वो दे देंगे। अगर वहाँ की कह सकते हो रहने की वीज़ा फ्री होना चाहिए, मतलब उसका वहाँ का रहना सब कुछ होना चाहिए यहाँ पर, या फिर अपने उसे कैश लेना है, या हो गया कुछ और चीज़ें। तो मानूर भी वो लक आजमाने के लिए वहाँ गई थी। हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी, बट हमने उसे भेजा था। हमने कहा था जा लक आजमा ले, देख ले, अगर उसका प्रॉब्लम तुम्हें समझ आ जाए तो सोल्व कर दो, और ना जितने स्टूडेंट जा रहे हैं उनको भी समझ ले कि तूने भी अपना एक छोटा सा लक आजमाए, बस यही। और वो गई भी थी, बहुत अच्छी तरह गई थी। लेकिन जब वो बेस्ट देख कर आई थी और जब उसने कहा था, वो कामयाब हो गई। वो फर्स्ट स्टूडेंट थी जिसने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और उस प्रॉब्लम के साथ मैंने उन्हें एक और आइडिया भी दिया बिज़नेस को आगे बढ़ाने का। और उन्हें पता है मेरा आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे ऑफ़र किए कि मैं उनकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लूँ। ये सुनकर तो हम लोगों के होश उड़ गए। क्या मजाक कर रही हो? सीरियसली? हाँ। और तकरीबन 1-2 साल तक मानूर ने वहाँ पर काम किया था बतौर पार्टनरशिप। लेकिन इसके बाद उसने अपने ही चीज़ों को लेकर अपनी पुष्पा के लिए परेशान थी, तो यहाँ आना पड़ा। लेकिन वो तो पुष्पा को छोड़ कर नहीं जा सकती थी। हाँ, लेकिन ये चीज़ भी पुष्पा ने कहा था उसे जाने के लिए, वरना वो जाती नहीं 2 साल के लिए। उसने 2 साल कैसे बिताए उसे पता है। हर दफ़ा आके पुष्पा से मिल के जाती थी, कोई भी मसला होता था, कोई भी चीज़ होती थी, वो अपने प्राइवेट जेट कह सकते उस पर आके पुष्पा से मिलती थी। ये लाइफ थी इसकी। ओके, तो ये पूरी इंडस्ट्रीज़ अब किसी की पार्टनरशिप में या खुद की है? मानूर की खुद की पर्सनल बन चुकी है ये मानूर इंडस्ट्रीज़। और तुम्हें पता है 20 हाँ अखबारों में पढ़ा है इसके बारे में। वो तकरीबन 6 माले का ऑफिस था, और 6 माले तक जाते जाते मानूर जोया जो चीज़ें देख रही थी उसकी आंखें पटी की पटी रह जाती है। वो गाड़ी के कनेक्शन तो देख चुकी थी जो उसके घर के बाहर गाड़ी कर रहे थे। तो एक और सवाल पूछती है, वो जो गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ बस ऑफिस के लिए हैं, लेकिन उसकी खुद की उसकी खुद की पसंद की बहुत सी गाड़ियाँ हैं और बहुत सी ऐसी कारें जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उसी में ड्राइविंग करती रहती है। अभी तक तुमने उसकी कार की कलेक्शन नहीं देखी है, जब देखोगे तुम खुद हैरान हो जाओगी। ओके, लेकिन ये कलेक्शन तो छोल में नहीं आ सकती। हाँ, नहीं आ सकती छोल में, लेकिन कहीं और रख तो सकते हैं हम लोग। यहाँ से हम वहाँ जाने वाले हैं, जो घर हमने नया नया बनाया और हमारी पूरी फैमिली के लिए बनाया, उस घर में हम जाने वाले। तो पुष्पा आंटी इतने सालों से ऐसी लाइफ क्यों गुजार रही है? सवालों का जवाब तो मानूर आपको दे चुकी है शायद। अगर फिर भी आप पूछना चाहते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन उनको तो ये बताना तो चाहिए ना
कि ये बिज़नेस पुष्पा मम्मा को बताना चाहिए कि ये बिज़नेस उसने उनके पैसों से नहीं किया है। हाँ, ये बात सच है, ये बिज़नेस उसने अपने ही बलबूते पर बनाया। वो पैसे अब भी सेफ है अकाउंट में पुष्पा आंटी के, लेकिन पुष्पा आंटी उनमें से 1 रुपया भी नहीं लेती। वो जो मानूर मजदूरी करती है, मेहनत करती है, उसी पैसों को घर चलाती है, यही चीज़ करती है। हालांकि वो चाहे तो उस चोल को खरीद सकती है। और तो तुम्हें पता है वो चोल को हम खरीदने भी वाले हैं। मतलब ये वहाँ के जो आजकल बनते हैं ना, चोलों को तोड़ो, ज़मीन वाले घरों को तोड़ो, फ्लैट वगैरह या मॉल वगैरह की चीज़ें आजकल हो रही है। तो वहाँ पर हमारे चोल में भी यही चल रहा था और ये चीज़ मानूर को पता है और मानूर को उस चोल को खरीदने के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि वहाँ के मालिक थोड़ा कमीना इंसान है। वो नहीं चाहता मानूर को देना और मानूर ने भी ज़िद पकड़ के रखी है, अगर तुम मुझे नहीं दे सकते तो तुम इसमें कोई काम भी नहीं कर सकते। यही चीज़ें वो चल रही है बिज़नेस के दौर में। लेकिन मानूर अपने ऑफिस को भी टाइम देती है, सारी चीज़ें अपने ऑफिस में भी करती है। बस ज़िद पुष्पा की है कि वो नहीं जाएगी और वजह तो आपको भी अच्छी तरह पता है और आपके मॉम डैड को भी अच्छी तरह पता है। जोया अपनी मॉम डैड की तरफ देखती है जिनकी आंखें पटी की पटी रहती है और उसके डैड तो अपनी वाइफ से ये तक कह देते हैं, मानूर इतनी बड़ी बिजनेस वूमन है, ये तो हमारी होटलों से भी बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है। ये तो जब भी इनके यहाँ पर कोई भी कोलैबोरेशन होता है, कोई भी मीटिंग होती है, बाहर से लोग आते हैं, वो लोग हमारे होटल में ठहरते हैं। वो लोग लग्जरी और मतलब वीआईपी रूम लेकर रखते हैं इनकी कंपनी वाले। और आज तक पता नहीं चला कि इस ऑफिस का बॉस कौन है, लेकिन अब पता चला ये इस ऑफिस का बॉस तो मेरी जोया का पार्टनर है। शॉक्ड है कुछ ज़्यादा। तो उन सबको ले जाकर मानूर अपने केबिन में लाती है और सबसे पहले जोया को आगे करती है। जोया कहती है यहाँ क्यों, वहाँ दरवाजे को देखो तो वहाँ देखती है दरवाजे पे लिखा था मानूर सीईओ ऑफिस, मतलब सीईओ का केबिन है ये। तो जोया कहती, मानूर कहती पहले तुम क्यों मुझे पहले कर रही हो, तुम नहीं आती। तब वहाँ से एक सेक्रेटरी आती है जो मानूर की पर्सनल सेक्रेटरी है और कहती है मैम आज तक मैम अपने केबिन में नहीं गई, जब भी आती है यहाँ पर बाहर सारे काम करके वो यहीं से निकल के घर चली जाती है, जब भी इमरजेंसी में उन्हें बुलाना पड़ता है। लेकिन आज ये शायद फर्स्ट टाइम है जो अपने केबिन में फर्स्ट टाइम जाने वाली है। कितने सालों से ये केबिन बना है, लेकिन ये केबिन सिर्फ खुलता तब है जब सफाई करवानी पड़ती है हमें, तब खुलता है, वरना ज़्यादातर मैम उस छोटे से केबिन में जाके बैठ के अपने सारे काम कर देती है। और यहाँ पर कभी जब इमरजेंसी में जैसे कि उन्हें कोई फाइल चाहिए जो शायद मैं गलती से इस जगह पर रखती तो वो इस केबिन में आ जाते, वरना नहीं आते। तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरी वाइफ ही। तो मानूर की तरफ देखकर जोया दरवाज़ा खोलती है। जैसे दरवाज़ा खोलती है अंदर जाती है, उसके ऊपर फूलों की बरसात होती है और वो ये देखकर हैरान थी। चारों तरफ से उसके ऊपर फूलों की बरसात हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर केबिन के अंदर 4-5 एम्प्लॉय कह सकते हो वहाँ पर खड़े थे और उसके ऊपर फूल गिरा रहे थे। मानूर कहती ये क्या घर प्रवेश, जोया कहती ये क्या घर प्रवेश थी, यही समझ लो मेरी बीवी फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ ही के ऑफिस में आई है तो ये तो बनता है ना। और जैसे उसके केबिन में आती है, उसका केबिन बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। इस तरह से चीज़ें डेकोरेट की गई थी, तो देखने के बाद तो सबसे ज़्यादा खुश आयशा होती, कहती क्या बात है मानूर, तुमने तो सारी चीज़ें जोया की पसंद की है, ये मेरी भी पसंद है। अपन को इसी लाइट चीज़ें पसंद है, ज़्यादा डार्क वगैरह नहीं रखती अपन। उस रूम में हल्की हल्की सी लाइट कलर की पेंटिंग थी, ज़्यादा डार्क नहीं कह सकते, लाइटिंग अच्छी खासी लाइटिंग थी और चीज़ें टेबल वगैरह सोफ़ा सब कुछ वहाँ पर था। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। जोया सब देख रही थी, एक एक चीज़ों को देख रही थी, एक एक चीज़ों को टच करती, और जब सामने देखती बिल्कुल सामने मानूर का चेयर था और वो उसके टेबल थी, तो वो आ जाती है तो मानूर से पकड़ के अपनी जगह पर बिठाना ही चाहती थी। तो जोया कहती इस वक्त ये नहीं प्लीज़, लेकिन अपन तुमको यहाँ बैठ के देखना चाहती है। तो मुझसे पहले तो पुष्पा मामा कह के वो वहाँ से हटती है, जाके पुष्पा को पकड़ के लाकर उस चेयर पर बिठा देती जहाँ पर मानूर की चेयर थी। तो मानूर कहती है बेटा मैं यहाँ पर पहले भी बैठ चुकी हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब बैठ चुकी तो अब भी बैठ जाइए। तो जोया उन्हें बिठाती तो कहती अच्छा ऑफिस है और यहाँ की कलर है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी यूनिक है, हाँ अपन को ऐसी चीज़ें पसंद है। तो जोया की तरफ देख कर कहती है, तो कहती है हाँ कीमती चीज़ें हर किसी को पसंद होती हैं, लेकिन कुछ कम कीमती चीज़ें पसंद नहीं करते कीमती चीज़ खरीदने वाले इंसान।
जोया जब ये कहती है तो माधुरी सिर्फ उसे देखती है, तो कहती है तेरे को पसंद नहीं है हमारा ऑफिस? नहीं, अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस ऑफिस के बारे में अखबारों में पढ़ी थी, जिस ऑफिस के इंसान के बारे में मैंने अखबारों में पढ़ी थी, आज उसके इंसान को मैं रूबरू देख रही हूँ। मानूर गुप्ता, बिजनेस दुनिया की क्वीन, मानूर गुप्ता, जिसने दुश्मन तो बहुत से पा लिए और दोस्त कम पाए, लेकिन उन दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया अपने लिए। उनके फ़ायदे के काम करती आई है, किसी को भी नुकसान ना देने वाली मानूर गुप्ता। इंटरेस्टिंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बिजनेस संभाला है मानूर गुप्ता। आई एम प्राउड ऑफ इट यू। बहुत अच्छे काबिलियत की चीज़ें हैं तुम एक काबिल बिजनेस वूमन हो, कह सकते हो। लेकिन अपन ये काम बहुत कम करता है, अपन ज़्यादातर चोल पे काम करता है। हाँ, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत यहाँ होती तो तुम यहाँ पर मिल ही जाती हो किसी न किसी को। हाँ, जब ज़रूरत होती तब, लेकिन ज़्यादातर पुष्पा के साथ। ठीक है, अच्छी बात है। तो कुछ खाओगे तुम लोग? और सबकी तरफ देख कर कहते आप लोग में से कुछ खा। एक मिनट रुकिए, वो अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को कुछ इशारा करती, लेकिन वो कहती मैम सब कुछ हो गया, बस अब 5 मिनट दीजिए, अभी सारी चीज़ें रूम में आ जाएंगी। तो जैसे ही ये कहती तो वहाँ पर खाने की सारी चीज़ें आ जाती। चाय कह सकते हो, कॉफ़ी कह सकते हो, जूस कह सकते हो। बच्चे तो बहुत खुश थे। बच्चे, जोया की सिस्टर बहुत खुश थी, उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश थी, तानिया। वो आके गले लगाती है मानूर को कहती वाह मानूर दी, आपका इतना बड़ा ऑफिस है, आप इतनी बड़ी पैसे वाली है, वाह तो आप हमसे भी ज़्यादा पैसे वाली है, हम तो कम है आपसे, आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप चाहे तो एक वो क्या कहते हैं राजनीति को भी ला सकते हैं अपने इन पैसों से। तो बच्चा इतना मत सोचो, ये चीज़ें सोचने की नहीं होती। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी मानूर बहुत अच्छी दी है, तुम्हारी दी से साथ रहना चाहती है। लेकिन जब जब जो चीज़ें वो तीना कह रही थी तो सारी चीज़ें जोया गौर से सुनती है और बस खामोश थी। जोया मानूर को भी इसकी बातें अच्छी नहीं लगती, तो कहती देखो मैं जैसी भी हूँ वही मानूर हूँ, अपन वैसे ही चोल वाली है, तू ऐसी सोच। लेकिन ये भी तो सच है ना, आप इतने बड़े बिजनेस वूमन हैं, आपके बारे में मैंने भी पढ़ा है मैगजीन में। हमारे कॉलेज में लड़कियां तो पागल हैं आपको देखने के लिए। जब मैं उन्हें बताऊंगी मानूर दी मेरी दी की लाइफ पार्टनर है, मेरी दी की बीबी है, तो कितने खुश होंगे। सब लोग मुझसे कहेंगे मानूर से मिलाओ, मानूर से मिलाओ। आज तक उनकी तस्वीर नहीं देखी, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना। उनके पापा भी आप लोगों के साथ काम कर चुके हैं, यहाँ तक वे लोग ये भी कहते हैं। लेकिन जब भी आप कोई पार्टी में नहीं जाते हैं, आपको पार्टी में जाना पसंद नहीं, ये लोग और मेरे दोस्त ये भी कहते हैं। बच्चा बस ज़्यादा मत सोचो, ये लो जाओ खाना खाओ और इन्जॉय करो, ये कहकर उसे साइड में ले जाती। तो जोया पुष्पा के पास खड़ी कुछ बातें कर रही थी। पुष्पा उसकी तरफ देख कर कहती बच्चा क्या हुआ, कुछ सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस कुछ जहन में आया उसे ही सोच रही थी। देखो गलत मत सोचो, उसने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, गलत तो कुछ किया भी नहीं है, बस जो चीज़ें थी नज़रों में वो थोड़ी सी अनदेखा हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है क्या इतनी बड़ी बिजनेस वूमन है, वो बहुत बड़ा बिजनेस संभाल रही है। वो ये चीज़ पसंद आई मुझे। अच्छी बात है कि उसने अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अचीवमेंट की है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से संभाला है उसने। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग छोल में बैठते हैं वो गरीब या मिडिल क्लास हो या टपोरी हो। हमारी सोच को बदल लेना चाहिए हमें। लेकिन तुम हट हुई किसी चीज़ से? नहीं, नहीं तो पुष्पी, मैं किसी चीज़ से हट नहीं हुई, बस कुछ सोच रही थी। उसे छोड़ के मत जाना। उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी को अपनी इस चीज़ के बारे में बताया। आज तक उसने मुझे एक दफ़ा यहाँ लाई थी, इसके बाद नहीं लाई थी। ये कहकर जब तक तू घर नहीं जाएगी तब तक तुम्हें ऑफिस में लाऊंगी नहीं। तो मैंने तो इसे साफ कह दिया, मेरा तो कोई काम नहीं ऑफिस में आने का, तो मुझे आने की लाई क्यों इस वक्त? बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी बेटी मेहनत वाली है, उसने अपने बलबूते पर सब कुछ कम पाया है और अपने पापा के पैसे आज तक मेरे अकाउंट में रखे कि मैं उसे कुछ करूं। तो मैंने एक फ़ैसला किया है, क्या उन पैसों को तुम्हारे हाथों से मैं अनाथ आश्रम में दूंगी। यहाँ पर जितने भी गरीब हैं उनके लिए मदद हो जाएगी पैसों से, उनकी कोई काम तो आएंगे ना। ये लो, ये चेक लो, अभी थोड़ी देर बाद एक एनजीओ के कुछ लोग आ रहे हैं, तो ये चेक उनको दे देना। मैं क्यों? क्योंकि तुम मेरी बहू है इसलिए। तब वहाँ से उनकी पर्सनल सेक्रेटरी आके कहती मैम वो एनजीओ के जिन लोगों को आपने बुलाया वो आ चुके हैं, हाँ उन्हें दूसरे रूम में बिठाओ, हम आते हैं। ये कहकर वो पुष्पा और जोया की तरफ देखती है। तो पुष्पा उठती है, वो उन सबको कहती है आप लोग यहाँ बैठिए, कुछ कहिए, हम काम से आते हैं अभी 5 मिनट में।
तो वो जोया का हाथ पकड़ के आगे चलने लगती। जोया तो कुछ कहना चाहती थी, आयशा से इशारा करती कुछ मत बोल, उसकी खुशी है। तो वो खामोशी से उनके साथ दूसरे केबिन में, जिस केबिन की बात वो कर रही थी उसकी पर्सनल सेक्रेटरी, तो उस केबिन में जाती हुई, अच्छा सा नॉर्मल केबिन कह सकते हो, इतना बड़ा भी नहीं लेकिन इतना छोटा भी नहीं, सारी सहूलत की सारी चीज़ें थी, कंप्यूटर था, चेयर था, वहाँ पर जोया की एक सबसे बड़ी मानूर की एक पिक्चर थी, लेकिन मानूर की पिक्चर के साइड में एक चीज़ थी। तो गौर से देखती तो गौर से देखने के बाद उसे पता चलता है मानूर की तस्वीर के अंदर एक और तस्वीर थी, और थी उसकी जोया की और पुष्पा की एक फैमिली पिक्चर कह सकती हो, वो थी। तो जब वो उसे देखती है तब मानूर क्या करती है, एक बटन दबाती, तो पूरी तरह से जोया मानूर की पिक्चर हट के अब उसकी पूरी फैमिली की पिक्चर आ जाती है, उसके दोस्तों के साथ, जो दोस्त थे मानूर की पूरी फैमिली के साथ उसने एक तस्वीर खींची थी, बिल्कुल उस वॉल पेपर पर वो तस्वीर आ जाती है। मानूर उसकी तरफ देखकर, जोया उस तस्वीर की तरफ देखकर कुछ ना कहकर खामोशी से बैठ जाती है। तब वहाँ पर वो लोग जो बैठे थे वो खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे उनको बैठने हुए देखते हैं तब वो जोया को कुछ से देखती है कि अब तो यहाँ बैठ जाओ। वो अपनी चेयर को इस तरह आगे खींचती है जैसे कि कह रही हो कि तुम आके बैठो। तो जोया खामोशी से जाके उसी चेयर में, बॉस वाले चेयर में बैठ जाती जिस जगह पर मानूर बैठा करती थी। तो उनको बैठने हुए देखकर तो कहते यस, तो आपको पता है हमने आपको क्यों बुलाया? जी मैम, आपने आपकी पर्सनल सेक्रेटरी ने बताया कि उन्होंने हमें क्यों बुलाया, और ये शी इज़ माई वाइफ जोया गुप्ता, मिसेस गुप्ता, और शी इज़ माई मदर पुष्पा गुप्ता। ओ हेलो मैम, हेलो मैम। तो दोनों को ग्रीट करते तो कहते तो पुष्पा जो एक साइड पे सोफे पे बैठी थी, तो जो चेक जोया के हाथ में था उसे इशारा करती, तो जोया उस चेक को आगे करती है। तब मानूर से कहती है रुको, एक मिनट रुको, और एक और चेक निकलती है जिस पर कुछ अमाउंट लिखकर उसे जोया को देती है। तो कहती है ये दोनों चेक दे दो। तो जोया उस चेक पर देखती है, रकम देखती है, और फिर खामोशी से ये चेक उनके हवाले करती, कहती ये लीजिए, आपके जितने भी एनजीओस वगैरह हैं उन सबको ये पैसे भेज दीजिएगा। अगर आपको किसी और चीज़ की मसला हो तो आप प्लीज़ हमसे या मेरी सेक्रेटरी का नंबर ले लीजिए, उनसे रब्ता कीजिएगा, कोई भी मसला कोई भी प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। अरे आप खेत की तकलीफ़ कर रहे हैं, आपने पहले ही बहुत कुछ किया है हमारे लिए, और अब बोर भी कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है। नहीं, इन एनजीओ को देना तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। अगर हमारा आधा परसेंट भी अगर आप लोगों के पास जाए, आप लोगों के काम आए, तो मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोया सब सुनती है और कुछ कहती नहीं। तब वहाँ से लोग कहते कुछ लेना पसंद करेंगे, चाय कॉफ़ी, तो वो लोग कहते नहीं मैम हमें जाना है, इमरजेंसी में आए थे, बस थोड़ा सा देर के लिए आए थे, अपना काम करके वहाँ से जाने वाले। ठीक है, और हाँ कुछ गिफ्ट्स वगैरह गाड़ी में रखे हुए वो आपको पहुँचा देंगे आपके एनजीओ, आप वहाँ पर बच्चों को दिलवा दीजिएगा सारी चीज़ें, कुछ किताबें हैं, कुछ बैग्स वगैरह है, कुछ यूनिफॉर्म है, सारी चीज़ें मैंने ट्रक में डाल दी, आप उन्हें अपने साथ लेके चली जाइएगा। ये क्या करूँ, उनसे हाथ मिलाती है तो जोया की तरफ देखती है। वहाँ उस रूम में सिर्फ जोया, मानूर और पुष्पा थी। जोया की तरफ देखकर वो उसके कदमों में बैठ जाती है। तेरे को ये पसंद नहीं आ रहा, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अपन ठीक है, अपन यहाँ वैसे ही आएगी जैसे अपन आती है, अपन चोल में रहेंगे, घर ले चलो, जो घर तुमने बनाया है उस घर में ले चलो। बस जोया के मुंह से सिर्फ यही सुनती है, और वहाँ से जोया उठ के उस रूम में आ जाती है जिस रूम में सब है। तो वो पुष्पा के पास जाकर कहती है पुष्पा ये ऐसा क्यों कर रही है, ये क्या अपन को छोड़ देगी? अपन इसको नहीं छोड़ सकता, अपन इसको इसके बगैर अपन नहीं रह सकता। पुष्पा कुछ कहे ना पुष्पा, तू कुछ बोले, तू कुछ बोल ना पुष्पा। मैं क्या बोलूँ बेटा, मैं क्या बोलूँ? अब जो फैसला है उसका होना चाहिए, अब जो वो करेगी तुम्हें उस फैसले को मानना चाहिए। अपन नहीं मानेगा, अपन उसको छोड़ेगा नहीं, उसने खुद कहा अपन को नहीं छोड़ेगी। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है ना। मानूर गुप्ता, बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्वीन मानूर गुप्ता, उसके बारे में अखबारों में, मैगजीन में सब कुछ छपता है, लेकिन आज तक किसी ने देखा नहीं है। और तुम उससे ज़्यादा पावरफुल हो, ये बात सच है, झूठ नहीं है। तुम्हारी जो बिज़नेस है उसके डैड से भी बढ़कर बिज़नेस है। जोया उस रूम में आके खामोशी से एक जगह पर बैठ जाती है। वहाँ सब लोग कुछ ना कुछ खा रहे थे, उसकी फैमिली तो थोड़ा कम ही खाती क्योंकि उन्होंने लंच करके निकली थी। तब आयशा आके उसके पास बैठती, कहती तू ठीक है? हाँ मुझे क्या हुआ, आई एम द फाइन थैंक यू। नहीं तू मुझे ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ, ये झटका बहुत ज़ोर के है?
सोचने में लगा तो हाँ, ज़ोर का झटका है तो ज़ोरों से लगेगा ना, नॉर्मली नहीं लगेगा। मैंने सोचा था कोई छोटा सा नॉर्मल सा उसका बिजनेस होगा। मुझे नहीं पता था जिस मानुर गुप्ता के बारे में हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, वही मानुर गुप्ता मेरी वाइफ है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? उसने छुपाया नहीं, उसने बस हमने जो देखा था वही समझा था और उसने वही दिखाया था। ये चीज़ एक्सेप्ट करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार। हाँ, अजीब तो लगेगा, इतने बड़े बिजनेस वूमन की बीवी जो तेरी। अरे यार, तुम्हें पता है लोग मरते हैं इनसे मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए, इनसे मीटिंग करने के लिए। तुमने मैगजीन नहीं पढ़ा? इंटरव्यू वाले कितने इंतज़ार करते कि कहीं कभी मानुर गुप्ता को उन्हें कोई इंटरव्यू दे दे, उनके ऑफिस में आए, उनके न्यूज़ चैनल में आए, उनके टीवी शो में आए, कहीं पर भी तो इनकी इंटरव्यू हो। और उनका इंटरव्यू तब हुआ था जब उन्हें कुछ साल पहले बेस्ट बिजनेस आइक्यून का अवार्ड मिला था, बिजनेस वूमन और आइक्यून का अवार्ड मिला था। तो सोच, उनका इंटरव्यू तब आया था। इसके बाद जितने भी अवार्ड मिले थे, जितनी भी चीज़ें मिली, जितनी भी सेरेमनी हुए हैं उनके ऑफिस के, तुमने शायद एक चीज़ नोट नहीं की है क्या? उस सामने वाले वॉलपेपर की तरफ देख, दीवार की तरफ, वहाँ पर जैसे नज़र जाती है जोया की दिखती, वहाँ पर कितने सारे अवार्ड रखे थे, बहुत ज़्यादा अवार्ड रखे थे। तो जोया कहती है यार, हमारे क्लब में इतने कप नहीं है जितने अवार्ड इसके इस केबिन की दीवार में रखे हुए हैं। एक से बढ़कर एक, अरे बिजनेस वूमन अवार्ड को जीती है ये मोहतरमा, और हर अवार्ड को जीत कर खुद लेने गई है, लेकिन खुद से नहीं, अपने किसी पर्सनल सेक्रेटरी को भेजा था लेने के लिए। उसकी सेक्रेटरी अवार्ड अचीवमेंट करती है, वो नहीं करती क्योंकि वहाँ पर न्यूज़ कैमरा सब होते हैं, तो उसे ये चीज़ पसंद नहीं थी। लेकिन फर्स्ट अवार्ड उसने खुद से लिया था, इस शर्त पर कि उनकी कोई तस्वीर भी मीडिया में वायरल नहीं होगी। तब से लेकर अब तक वो जितने भी अवार्ड्स हैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी नैना लेती है। तो ये है, हाँ ये बात तो सही है। तो कड़ी हो जाती है, जाके उस अवार्डों के देखती है, वो बिल्कुल ओपन नज़र आ रहे थे। उसके ऊपर कोई भी मतलब कांच का कोई दीवार नहीं, शोकेस कह सकते हो, लेकिन बिना शोकेस, ओपन वाले वो नज़र आ रहे थे। वो हाथ बढ़ा के एक अवार्ड को टच करती है, जो उस अवार्ड को वो उस अवार्ड को टच करती है जिस अवार्ड को मानूर ने खुद से फर्स्ट टाइम जाकर वो अवार्ड अचीव किया था, यानी कि खुद से उस अवार्ड को लेने गई थी। उस अवार्ड को टच करती है, वो देखती है उस तारीख को, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये वो तारीख थी जब जोया को फर्स्ट टाइम अपने क्लब को खोलने का मौका मिला था, अपने डैड से इजाज़त लेकर। तो आयशा उसके पास आके कहती, क्या हुआ, इस तारीख को ऐसे टच कर, ये तारीख याद नहीं है तुझे? हाँ, इस तारीख को कैसे भूल सकती हूँ? तो उनने अपने डैड को मनाया था हमारे इस क्लब को खोलने के लिए। आज भी मुझे ये तारीख याद है। मुझे भी मारू अंदर आती है, लेकिन सिर्फ देख रही थी जोया क्या क्या कर रही थी, वो कुछ नहीं कहती। तब वो जाके जोया के पापा के पास बैठ जाती, उनसे कुछ बातें करती। तो जोया के पापा कहते, हमें नहीं पता था तुम इतनी बड़ी बिजनेस वूमन हो। तब वहाँ से जोया कहती, हाँ अगर आपको पता होता तो आप पहले मेरे रिश्ते के लिए हाँ कह देते। आप इस तरह बिजनेस वूमन मतलब बिजनेस मैन को थोड़ी छोड़ सकते, जिस तरह आपने मेरा फर्स्ट रिश्ता पसंद किया था, वो भी तो एक बिजनेस मैन था, एक बिजनेस मैन, एक पैसा वाला। आपकी नज़र में पैसे ही सब कुछ होते हैं डैड। वो बस एक नॉर्मल बात करती, लेकिन उसके डैड को बुरा लगता है, और मानूर को भी ये चीज़ बुरा लगती है। मानूर जोया की तरफ देख कर कहती है, जोया मैंने बस एक नॉर्मल बात की है, मतलब पैसे ही तो आजकल इंसानों के लिए ज़रूरी होता है। छोड़ो इन बातों को, कुछ और बात करते हैं। हाँ, तो तुम्हारा ऑफिस हो गया, अब तुम अपना घर दिखाना पसंद करोगी मुझे? जिस तरह कहती है जोया का दिल, जिस तरह जोया कहती है मानूर का दिल एक बार ज़ोर से धड़कता है, और अपने दिल पर हाथ रख के कहती है, होली स्विल, सब ठीक हो जाएगा, ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं जाने ही नहीं दूंगा इसे छोड़ के जाने के लिए कहीं। अगर ये कहेगी भी तब भी मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं मैं नहीं छोड़ सकती इसे। लेकिन क्यों, वजह बताओ, क्यों क्यों जाने नहीं देना चाहती इससे? जब प्यार नहीं करती हो, करती भी हो या नहीं करती, दोनों चीज़ों में कश्मकश में हो, लेकिन उसके बगैर रहना नहीं चाहती, क्यों? उसकी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं, और जो बातें अपने डैड से कर रही थी वो भी बुरी लग रही है। तो ये इस रिश्ते का शुरुआत हो गया, एंड। वो बस जोया की तरफ देख रही थी। जोया कहती, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, कुछ हो रहा है तुम्हें? नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, हाँ हम चलते, तुम सब लोगों ने खाना खा लिया। तब उसकी सेक्रेटरी आती है,
वो आके कहती मैम कुछ फाइल है आपको सिग्नेचर करनी है। वो कहती है हाँ क्यों नहीं, ला के दो मुझे। वो फाइलें लाती है, वो पढ़ती है, फिर उन्हें सिग्नेचर करके देखती है, कहती है इन डॉक्यूमेंट्स को जमा कर देना। ओके ठीक है। और ये कहकर जोया की तरफ कहती चले। तो जोया कहती है चलो। मैम आप लोग दोबारा वापस यहाँ आएंगे? पता नहीं। ये कहकर जोया बाहर निकल जाती है। तो वो मैन मानूर की तरफ देखती है। मैम स्टाफ एक पार्टी रखना चाहते हैं, फ़िलहाल कोई पार्टी वगैरह नहीं, जो होगा बाद में होगा, अगर होगा तो मेरे नए घर में होगा, उनके लिए पार्टी आई होप होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जोया के ऊपर है सब कुछ। एनीवे थैंक यू। आप कुछ परेशान है मैम? कोई परेशान नहीं है। कोई और प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम है, कोई और मसला? नहीं मैम, अगर होता तो मैं आपको कॉल पे बता दूंगी, डोंट वरी, आप जाइए। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। इस दफ़ा मानूर, जोया और मानूर के साथ आयशा भी बैठती है। आयशा को देखकर एक पल के लिए मानूर हुज़ैफ़ा की तरफ देखती तो कहती है तुम्हारी बीवी ने उसे कहा बैठने के लिए, मैं कुछ नहीं कह सकती। ओके ठीक है, चलो फिर चलते हैं। वो लोग गाड़ियाँ स्टार्ट करते वहाँ से निकल जाते हैं। तब आयशा पूछती है मानूर से, क्या तुम्हें ड्राइविंग करनी आती है? हाँ आती है। चोल में सीखी है। वो कभी सुजुकी चलाती हूँ, कभी कुछ काम के लिए गाड़ी चला लेती हूँ, गैरेज से गाड़ी लेकर, कभी और पुष्पा को हॉस्पिटल लेके चली जाती हूँ, उस वहाँ से सीखी है मैंने। या तो मैं शाज़मा की टैक्सी ले लेती हूँ, उसकी टैक्सी चला के पुष्पा को हॉस्पिटल ले जाती थी। ओके, तो तुम्हारी लाइफ तो तुम यहाँ से चीज़ें नहीं लेके जाते थे। पुष्पा को ये पसंद नहीं था, भाई को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। वो अक्सर कहती है अपनी शोबाजी यहाँ मत दिखाओ, अपने पैसों का रोब यहाँ मत दिखाओ, मैं यहाँ पर जैसी रहती हूँ वैसी देखना चाहती हूँ, मैं पैसों वाली नहीं लिखना चाहती कि हल्कू पैसों के लिए मेरे सारे दोस्त नए दोस्त बन जाए और मेरे जो पुराने दोस्त थे वो पीछे हट जाए मुझसे। ये कहकर अब तो तुम बहुत बड़ी पैसे वाली हो गई, तो हमारे साथ उठने बैठने के लिए तुम्हें गाड़ियों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। ये चीज़ कहती थी पुष्पा, अक्सर मुझसे पुष्पा आई, तो इसलिए ज़्यादातर मैं अपनी चीज़ें वहीं पर चोल वाली चीज़ें करती थी। और देख मानूर की तरफ रही थी, लेकिन बात उस आयशा से कर रही थी। आयशा उनको बातों में लगाना चाहती क्योंकि वो गाड़ी में बिल्कुल खामोशी का एक राज था, खामोशी ही चल रही थी। तब वो एक बंगलों के सामने गाड़ी की बेल जाती है, जैसे बंगलों की साइड देखती तो आयशा का मुंह खुला का खुला, वो एक झटके से पलट के जोया की तरफ देखती है। जोया की आंखें बंद थी, उसने देखा नहीं या देखकर आंखें बंद किए ये तो जोया ही जाने। आयशा सिर्फ जोया और मानूर को देखती थी और आयशा की इस एक्सप्रेशन से मानूर एक झटके से जोया की तरफ देखता है। उसके एक्सप्रेशन को शायद वो समझ चुकी थी, तो आयशा की तरफ इशारा करती क्या कुछ हुआ है क्या? तो कहती वो भी सर नाम मिला देती है, कहती नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो लोग अंदर जाते हैं। जब अंदर गार्डन एरिया की तरफ गाड़ी रुकती है, पार्किंग एरिया में, वो गार्डन एरिया था क्योंकि उससे आगे जाकर बंगला स्टार्ट होगा। वो कहती गार्डन से देखने पैदल चल सकते हैं? हाँ चल सकते हो। मैं एक मिनट। वो बाहर निकलती तो साइड के दरवाजे को खोल कर कहती जोया